बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम क्वीन जेजेबल के दूसरे एपिसोड पर बात करेंगे, जिसका उन्वान नबोथ्स विनयार्ड और इलाइजास जजमेंट है। ये एपिसोड न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि अखलाकी, रूहानी और समाजी पहलुओं को भी बड़ी गहराई के साथ पेश करता है। ये हिस्सा पिछले एपिसोड के मुकाबले में ज्यादा संजीदा, ज्यादा ताकतूर और जज्बाती तौर पर ज्यादा असर रखने वाला महसूस होता है, जहां ताकत, लालच, जुल्म और हक व बातिल की कशमकश खुलकर सामने आती है। उस एपिसोड की कहानी का मरकज नाबोत का अंगूरों का बाग है, जो बज़ाहिर एक सादा सी जमीन का टुकड़ा लगता है, लेकिन दरहकीकत यही बाग पूरे एपिसोड का सबसे मजबूत अलामती उनसुर बन जाता है। नाबोत एक आम मगर उसूल पसंद इंसान है, जो अपनी विरासत को बेचने से इनकार कर देता है। यहां पर कहानी बड़ी खूबसूरती से यह दिखाती है कि एक आम इंसान का उसूलों पर कायम रहना ताकतवर हुक्मरानों के लिए किस कदर नागवार बन जाता है। किंग अहाब की ख्वाहिश, उसकी कमजोरी और जेजेबल की साजिश, सब कुछ एक एक करके नाज़र के सामने खुलता चला जाता है। जेजेबल का किरदार इस एपिसोड में पहले से ज्यादा मजबूत और खतरनाक नजर आता है। इसकी परफॉर्मेंस में एक खास ठंडक और हिसाब किताब वाली खामोशी है, जो उसे मजीद खौफनाक बना देती है। वो चीखती नहीं, वो जज्बाती डायलॉग नहीं मारती, बल्कि वो मंसूबा बंदी करती है, खुतूत लिखती है और कानून को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। अदाकारा की बॉडी लैंग्वेज, आंखों के तासरात और लहजे में गुरूर और ताकत का जहर वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है। यही चीज उस किरदार को आम वलन से अलग बनाती है। किंग अहब की परफॉर्मेंस भी उस एपिसोड में काबिल गौर है। वो एक ऐसा बादशाह दिखाया गया है जो बज़ाहिर ताकतूर है, मगर अंदर से कमजोर है। वो खुद फैसला करने के बजाय जेजेबल पर इन्हिसार करता है। इसकी उदासी, इसका बस्तर पर लेट जाना और उसका बच्चों की तरह जद करना किरदार को हकीकत के करीब ले आता है। ये परफॉर्मेंस नाज़िर को ये समझने में मदद देती है कि बाज औकात जुल्म सिर्फ ताकत की वजह से नहीं, बल्कि कमजोरी की वजह से भी जन्म लेता है। नबोत का किरदार अगरचा स्क्रीन पर कम वक्त के लिए नजर आता है, मगर उसकी मौजूदगी बहुत वजनी है। उसकी सादगी, उसका ईमान और उसका अपनी जमीन से जज्बाती लगाव कहानी को एक मजबूत अखलाकी बुनियाद फराहिम करता है। नबोत की अदाकारी में कोई बनावट नहीं, कोई इजाफी ड्रामा नहीं। वो एक आम इंसान लगता है और यही आमपन उसे खास बना देता है। जब उस पर झूठे अल्जामात लगते हैं और उसे सजा दी जाती है, तो नाजिर के दिल में एक कुदरती दुख और गुस्सा पैदा होता है। इस एपिसोड का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसकी कहानी की रफ्तार है। कहानी न बहुत तेज है और न ही गैर जरूरी तौर पर सस्त। हर सीन अपने मकसद के साथ आगे बढ़ता है। खुतूत लिखने का मंजर, झूठे गवाहों का खड़ा किया जाना और अवाम के सामने नाबोत को मुजरिम साबित करना, सब कुछ बड़ी तरतीब से दिखाया गया है। इसमें नाजिर को ये एहसास भी होता है कि किस तरह कानून और मजहब को गलत इस्तेमाल करके जुल्म को जायज बनाया जा सकता है। डिजाइन और प्रोडक्शन की बात करें तो इस एपिसोड का सेट डिजाइन पिछले एपिसोड से ज्यादा मिचोर और डिटेल्ड महसूस होता है। महल के अंदरूनी मनाजिर में रोशनी का इस्तेमाल ताकत और साजिश को जाहिर करता है, जबकि नाबोत के बाग और अवामी मकामात पर कुदरती रोशनी और खुले फरीम सादगी और सच्चाई की अलामत बनते हैं। कपड़ों के रंग भी बहुत सोच समझकर मुंतखब किए गए हैं। जेजेबल के गहरे और शाहाना रंग उसकी शख्सियत को आभारते हैं, जबकि नाबोत के सादा लिबास इसके किरदार की मासूमियत को जाहिर करते हैं। मौसीकी इस एपिसोड का एक खामोश मगर ताकतूर उनसुर है। बैकग्राउंड स्कोर वहां आता है जहां जज्बात को आभारना जरूरी हो, मगर कहीं भी अवॉर नहीं होता। इलाइजा की आमद से पहले ही मौसीकी में एक संजीदगी और खौफ का एहसास पैदा हो जाता है, जो नाज़िर को ज़हनी तौर पर इस बड़े लम्हे के लिए तैयार करता है। इलाइजा का किरदार उस एपिसोड में कम वक्त के लिए आता है, मगर इसकी एंट्री बहुत जोरदार है। ये वो मकाम है जहां कहानी का रख बदलता है। इलाइजा की आवाज़, इसका एतमाद और उसका सीधा साधा अंदाज जेजेबल और आहाब की साजिशों के मुकाबिल एक मजबूत अखलाकी कुव्वत के तौर पर सामने आता है। अदाकार की परफॉर्मेंस में एक रूहानी वजन महसूस होता है। वो चीखता नहीं, वो धमकाता नहीं, मगर उसके अल्फाज खुद एक फैसला बन जाते हैं। इलाइजा का जजमेंट इस एपिसोड का सबसे यादगार हिस्सा है। यहां पर डायलॉग लिखने वालों ने बड़ी समझदारी से अल्फाज का इंतखाब किया है। यह सिर्फ एक सजा का ऐलान नहीं, बल्कि एक अखलाकी आईना है जो बादशाह और मलका दोनों के सामने रख दिया जाता है।
नाज़िर को ये एहसास होता है कि वक्ती ताकत हमेशा के लिए नहीं होती और जुल्म चाहे जितना भी मंसूबा बंद हो, इसका अंजाम सामने आकर रहता है। इस एपिसोड की एक और ख़ास बात इसका आम नाज़िर के लिए काबिल फ़हम होना है। अगरचा कहानी एक तारीखी और मजहबी पस मंज़र रखती है, मगर उसे इस अंदाज में पेश किया गया है कि आज का नाज़िर भी उससे जड़ सकता है। ज़मीन का तनाज़ा, ताकत का गलत इस्तेमाल, झूठे इल्ज़ामात और खामोश अक्सरियत, ये सब मौज़ूआत आज के दौर में भी इतने ही मुताल्लिक़ा हैं जितने उस ज़माने में थे। टेक्निकल एतबार से कीमरा वर्क सादा मगर मुअस्सिर है। क्लोज अप शॉट्स ख़ास तौर पर जेज़ेबेल और इलाइजा के मनाज़िर में बहुत ताकतूर साबित होते हैं। कैमरा गैर ज़रूरी मूवमेंट नहीं करता, बल्कि अदाकारों के तासरात को बोलने देता है। एडिटिंग भी कहानी के बहाव के मुताबिक है। न बहुत ज़्यादा कट्स हैं और न ही गैर ज़रूरी लंबे शॉट्स। क्वीन जेज़ेबेल ईपी 2 का सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है कि यह एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, बल्कि सवाल भी उठाता है। ये नाज़िर को सोचने पर मजबूर करता है कि अगर नाबोत की जगह हम होते तो क्या हम भी अपने उसूलों पर कायम रह पाते? अगर अहाब की जगह हम होते तो क्या हम ताकत के निशे में सही और गलत का फ़र्क भूल जाते? और अगर इलाइजा की जगह कोई ना आता तो क्या जुल्म को कभी चीलिंग किया जाता? ये एपिसोड मजमूई तौर पर एक मजबूत, संजीदा और असर रखने वाला हिस्सा है जो सीरीज़ की बुनियाद को मज़ीद मजबूत करता है। इसमें अदाकारी, कहानी, डिज़ाइन और पैगाम सब एक दूसरे के साथ जड़े हुए महसूस होते हैं। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि एक अखलाकी सबक है जो हर दौर में जिंदा रहता है।